मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 10 मार्च 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसका सार है शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पद्म 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को, शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिकिलदे बच्चे, वाह वाह लाडले बच्चे, वाह वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले, वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पद्म भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है, कितना रहता है। तो बाबा कहते इस अलौकिक बर्थडे का व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को दे देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना, तो ब्राह्मण जीवन है, तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे, आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। तो जो बच्चे बाबा के सामने हैं वो भी, और बाबा कहते और चारों ओर के जो भी बच्चे हैं, तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, मना रहे हैं ना? सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। तो कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? बोलो, माप है? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है, तो क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है, तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तोल निकला ही नहीं है, ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। तो सभी ने ताली बजाई। बाबा कहते खुशी है, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है। तो बच्चे हंस रहे हैं। तो बाप दादा कहते, बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मज़ा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारे कर लेते हो। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाता है।
आज तो मनाने का दिन है ना। मुरली तो सदा सुनते ही हो, आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज़ पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज़ आ रहा है। बाप का आवाज़ सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज़ सुन रहा है। बाप भी कहते हैं कि हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत ऑटोमेटिक गाती हैं। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना। तो जिसको मुश्किल लगता है वे हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीज़न है, तो आपको भी क्या करना है? क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना? सहज है तो कंधे को हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना। तो जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है ही नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? पूछा बाबा ने, कोई है मुश्किल वाला? कि कभी कभी मुश्किल लगता है। जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। तो ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना। वह तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। तो डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना। एक हाथ की ताली बजाओ, मौज में हो ना। तो वहाँ जाकर मूंझ तो नहीं जाएंगे। देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं तो डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज़ अच्छी लगती है कि पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया है? बाबा ने पूछा क्या व्रत लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मावचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 400% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही। तो आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है। जहाँ तहाँ भाषण किया है तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे भाषण किए हैं।
तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं। तो आप अपने लिए भी चेक करो कि हर रोज़ हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों को देखता है या कोई विशेष को देखते हैं? तो बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं। रोज रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं, चाहे वह लास्ट है चाहे फास्ट है। तो सभी बच्चे हंस रहे हैं, है ना? तो बाबा कहते, तो बाप दादा सुना देवे कि क्या चार्ट है। तो आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी में क्या हो जाएगा रंग में भंग ना पड़ जाए, है ना? क्योंकि हम बच्चों का चार्ट क्या है हमें पता ही है। तो बाबा क्या कहते हैं, आज मनाने का दिन है ना, खुशी का दिन है, इसलिए आज नहीं सुनाते हैं। लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं? कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। नेगेटिव भी है लेकिन वेस्ट ज़्यादा करते हैं, उसके कंपैरेटिवली नेगेटिव सोच कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति एकानामी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी एकानामी के अवतार बनो। संकल्प में एकानामी की अर्थात वेस्ट से बचाया, संकल्पों की क्या की, इकोनॉमी की, उसको वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे कि 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है? आपको कोई नुकसान है, भय है? क्या होगा? उसका भय होता है ना? क्या होगा ये सोच के डर लगता है। आपके लिए तो अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या कि क्या होगा, क्या हुआ, ये सोचते हैं क्या? मज़े से बैठ के देखते हैं। तो यह भी बेहद का खेल है। अगर ज़रा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफ़ेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या करना है? होने दो खेल, मज़े से देखो, घबराना नहीं। हाय ये क्या हो गया? संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं कि 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो। तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ।
प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। जो अलौकिक होंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं होंगी, वो क्या करेंगी? खेल खेलते भी जाएंगे, देखते भी जाएंगे और अपने विश्व कल्याण के कार्य में अपने आप को क्या करेंगे? बिजी रखेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों? क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं, तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। कब कैच होगा? जब बुद्धि क्लियर होगी, है ना? तो बाबा कहते हैं ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवाहन किसका? कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। तो गोल्डन एज में तो ये सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? क्या लिया? इकोनॉमी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म, उसकी इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। तो बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपना जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। ड्रिल इसको कहा जाता है। ये जो ड्रिल बाबा ने कराई, 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर लो, तो बाबा कहते हैं इसको करने की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? साधना। इसको कहा जाता है साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को, सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा इकोनॉमी और एकानामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादाजी को दिल पहचान सिकवा प्रेम से नमस्ते।
ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बच्चों को सब कार्ड मिले। बाबा कहते बच्चों के सब कार्ड मिले। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड, वैलेंटाइन डे के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक, और साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज़्यादा मुबारक। तो पापा ने आज वरदान दिया, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। जो भी संपर्क में आए हैं उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। यह आवाज़ हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन है, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति।